अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिदीज़ हेयर। जैसा कि हमारा टॉपिक था डॉस एंड विंडोज़। डॉस को हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे विंडोज़ क्या है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवरल ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिलीज़, ऑल ऑफ विच आर डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय अ कंपनी। जो कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। देख लेते हैं विंडोज़ को। विंडोज़ इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। द विंडोज़ फैमिली ऑफ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ करंटली इन यूज़ इंक्लूड्स विंडोज़ 9X फैमिली। विंडोज़ 9X फैमिली का क्या मतलब है? विंडोज़ 9X फैमिली एक जेनरिक टर्म है रेफरिंग टू अ सीरीज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम 1995 टू 2000। ठीक है। The Windows family of operating system which is currently in use includes the Windows 9X family, जिसमें कौन कौन सी आती हैं? Windows 95, Windows 98, Windows 2000। Windows XP जो है ये इसका सक्सेसर है इन सारी विंडोज़ का। उसके बाद है Windows Vista एंड Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तो हम Windows 10 को भी यूज़ कर रहे हैं। विंडोज़ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ GUI बेस्ड। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सिंस GUI interfaces are easy to use and are user friendly, these have become very popular। इसका क्या मतलब है कि विंडोज़ जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। आपको पता है कि जो ग्राफिकल यूज़र होता है वो एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। यूज़र फ्रेंडली चीज़ें वो वाली होती हैं चीज़ें जिनके साथ यूज़र ईज़ीली इंटरेक्ट कर सके, ठीक है, इन्जॉयबल होती हैं जो। उसके बाद है विंडोज़ सपोर्ट मल्टीटास्किंग। अच्छा, जो टर्म मल्टीटास्किंग है ना, ये कंप्यूटर टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक। इसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग भी, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव भी। इसको टाइम शेयरिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो CPU का टाइम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो टाइम है, वो सारे प्रोसेसेस के साथ शेयर हो रहा होता है। प्रोसेस क्या होता है? रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक ही CPU को सिमुल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हों तो हम कहेंगे ये मल्टीटास्किंग टेक प्लेस हो रही है। सिमुल्टेनियस का या कंकरेंसी का मतलब होता है एट द सेम टाइम, के मतलब एक ही टाइम में हम CPU से सारे प्रोसेसेस को रन करवा रहे हैं। ये टर्म होती है मल्टीटास्किंग। ये जो विंडोज़ हैं ये सपोर्ट करती हैं मल्टीटास्किंग को। इट मीन्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलोज सिमुल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क। इसका क्या मतलब है कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिमुल्टेनियस एग्जीक्यूशन करवा देता है ज़्यादा टास्क का। सिमुल्टेनियस का मतलब है एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क का एग्जीक्यूट होना, मल्टीपल टास्क का रन होना। ठीक है। विंडोज़ कंटेन्स बिल्ट इन नेटवर्किंग। अच्छा, नेटवर्किंग क्या होती है? इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरलिंक्ड कंप्यूटर्स। ठीक है। नेटवर्किंग की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लैन, वैन, मैन, पैन। ठीक है, ये सारी किसकी टाइप्स होती हैं? नेटवर्किंग की। और विंडोज़ में क्या होता है? बिल्ट इन फीचर होता है किसका? नेटवर्किंग का। ठीक है, विच अलाउज यूज़र्स टू शेयर फाइल्स एंड एप्लीकेशंस विद ईच अदर इफ़ देयर PCs आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्किंग में होता क्या है? मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। वो आपस में इंटरलिंक्ड क्यों होते हैं? ताकि वो डाटा को शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ, वो फाइल्स को, एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जो भी कंप्यूटर एक नेटवर्क में होगा वो क्या करेगा? वो किसी भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकेगा। इस वजह से होती है नेटवर्किंग शेयरिंग के लिए। ठीक है, ये है विंडोज़ का लेआउट। उसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं डॉस में और विंडोज़ में। डॉस एंड विंडोज़ बोथ आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। डॉस इज़ अ सिंगल टास्किंग, मतलब कि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही टास्क रन हो रहा होता है। ये एक से ज़्यादा टास्क को सपोर्ट
नहीं करेगा, ठीक है। डॉस इज़ सिंगल टास्किंग सिंगल यूज़र एंड इज़ CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिंगल टास्किंग करता है और किसको सपोर्ट करता है, सिंगल यूज़र को, मतलब कि मोर देन वन यूज़र्स इसको इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसा कि हमने बात की थी मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कौन सा कंप्यूटर था, जो एक्ट करता है किस तरह से, सर्वर की तरह, ठीक है। और ये जो डॉस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको एक ही यूज़र एक्सेस करेगा और सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकेगा। एक से ज़्यादा टास्क अगर वो परफॉर्म करने लगेगा तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब कि अगर वो MS वर्ड की फ़ाइल को यूज़ कर रहा है, उसमें चेंजिंग्स कर रहा है, तो सिर्फ वो MS वर्ड को ही ओपन कर सकेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो साथ में इंटरनेट पे कुछ सर्च भी कर रहा हो, ठीक है। एंड CLI बेस, CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। Whereas Windows is a multitasking, multi-user and GUI based operating system। Windows क्या है, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, मतलब कि मोर देन वन प्रोसेस CPU को एक ही टाइम में सिमुलटेनियसली एक्सेस कर रहे हैं। CPU का टाइम शेयर हो रहा है मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान। अच्छा, और इसके बाद ये क्या है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब कि आइकन बेस्ड है, ग्राफिक्स बेस्ड है, इमेजेस बेस्ड है। उसके बाद डिफरेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज़ किसी चीज़ का भी एब्रीविएशन नहीं है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। उसके बाद है टास्किंग नेचर, कि ये किस तरह से वर्क करता है और वो विंडोज़ में किस तरह से वर्किंग हो रही होती है। डॉस क्या है, ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मतलब कि एक टाइम में सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा है, सिर्फ एक ही जॉब परफॉर्म हो रही है। जॉब भी प्रोसेस को ही कहते हैं, ठीक है। और प्रोसेस क्या होता है, रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम। और विंडोज़ क्या है, ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करती हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को CPU का टाइम मिल रहा होता है। उसके बाद है पावर कंजप्शन, कि जो पावर है वो कौन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, कौन ज़्यादा ले रहा है पावर। जो डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंज्यूम्स क्वाइट लोअर पावर, और जो विंडोज़ है ये ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती है। उसके बाद मेमोरी कंजप्शन, कि डॉस ज़्यादा मेमोरी रिज़र्व कर लेता है या विंडोज़ को ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। डॉस मेमोरी रिक्वायरमेंट आर क्वाइट लो, ठीक है। और जो विंडोज़ है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, विंडोज़ मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आर क्वाइट हाई एज़ कम्पेयर टू डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है डॉस हैज़ नो सपोर्ट फॉर नेटवर्किंग, मतलब कि अगर हमारे कंप्यूटर्स में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम नेटवर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, नेटवर्किंग नहीं होगी। डॉस इज़ कम्प्लेक्स इन यूजेज, यू नीड टू रिमेंबर कमांड्स टू यूज़ डॉस प्रॉपरली। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि डॉस को यूज़ करना क्यों ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो यूज़र होता है, जो प्रोग्रामर होता है, उसको कमांड्स रिमेंबर रखनी पड़ती हैं। ज़ाहिर है उसने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके पास आइकन्स तो हैं ही नहीं कि जिनको उसने क्लिक करके तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसने कोई भी ऑपरेशन, कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसने कमांड्स ही लिखनी है, इसलिए इसको यूज़ करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। विंडोज़ यूसेज इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड इज़ क्वाइट सिंपल टू यूज़। ज़ाहिर है ये यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि ये ग्राफिक्स बेस्ड है। उसके बाद है यूज़र इंटरफेस। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कमांड लाइन इंटरफेस है, और जो हमारा विंडोज़ है ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। उसके बाद है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज़ नॉट सपोर्टेड इन डॉस, और विंडोज़ में देख लेते हैं। विंडोज़ सपोर्ट्स मल्टीमीडिया लाइक्स गेम्स, वीडियोज़, ऑडियोज़ वगैरह। उसके बाद है स्पीड। डॉस कमांड एग्जीक्यूशन इज़ फास्टर दैन विंडोज़, कि डॉस की जो स्पीड होती है, जब हम एक दफ़ा कमांड लिख देते हैं ना तो वो फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़।
विंडोज़ ऑपरेशंस आर स्लोअर एज़ कम्पेयर टू डॉस। उसके बाद है मल्टी विंडो। अच्छा, मल्टी विंडो का क्या मतलब है? जिस तरह से अगर आप लोग क्या करते हो, लाइब्रेरीज़ में जाते हो, आप लोग क्या करते हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की भी विंडो ओपन कर लेते हो, डाउनलोड्स की भी कर लेते हो, और उसके बाद सी पे भी चले जाते हो। मतलब एकदम से आप सिमुल्टेनियसली तीन तीन विंडोज़ को ओपन कर रहे हो, तीन तीन पेजेस को ओपन कर रहे हो। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि डॉस किसको सपोर्ट करता है और विंडोज़ किसको सपोर्ट करता है। डॉस सपोर्ट सिंगल विंडोज़ एट अ टाइम, और उसके बाद विंडोज़ का क्या है, विंडोज़ सपोर्ट्स मल्टीपल विंडो एट अ सेम टाइम। ठीक है, सिमुल्टेनियसली विंडोज़ अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम एक से ज़्यादा विंडोज़ को भी एक ही टाइम में ओपन कर सकते हैं, लेकिन डॉस में सिर्फ एक टाइम में एक ही विंडो ओपन हो सकती थी। ये हैं इसके सारे डिफरेंसेस, और यहाँ पे होता है ये टॉपिक क्लोज। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।